हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कर प्रयास में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट रिसर्च मेथड्स के बारे में जाना था। अब इस वीडियो में हम लोग जो है वो रिसर्च एथिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च एथिक्स के बारे में क्या है कि इन मोस्ट रिसर्च स्टडीज थ्री पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड। तीन तरह के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी एज सच रिसर्च जो होता है उसमें। जो सबसे पहला है वो है द रिसर्चर, है ना। दूसरा द यूजर एंड द सब्जेक्ट। तो फर्स्ट है रिसर्चर, दूसरा है यूजर और तीसरा है सब्जेक्ट। तो तीन तरह के जो पार्टीज हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मोस्ट ऑफ द रिसर्च स्टडीज में, ठीक। द इंटरेक्शन ऑफ ईच ऑफ दीज पार्टीज विथ वन और बोथ ऑफ द अदर टू पार्टीज आइडेंटिफाइज अ सीरीज ऑफ एथिकल इश्यूज। तो जो भी इंटरेक्शन होता है रिसर्चर का सब्जेक्ट के साथ या सब्जेक्ट का यूज़र के साथ या यूज़र का रिसर्चर के साथ, तो जो भी इंटरेक्शन होता है, जैसे मान लो कि रिसर्चर है ना, उसने अपने सब्जेक्ट से कुछ-कुछ क्वेश्चंस पूछे। मान लो क्वेश्चनेयर का ये चल रहा है, इंटरव्यू लेने के लिए वो गया है और उसने कुछ क्वेश्चन पूछे। अब जो सब्जेक्ट है वो मान लो हाइली क्वालिफाइड था, उसको ये नहीं प रिसर्चर को ये नहीं पता था कि ये क्वालिफाइड है और ये भी रिसर्च रिलेटेड चीज़ों में इसका दिमाग ठीक है। अब सब्जेक्ट जो होगा यानी वो जो पर्सन होगा, है ना? वो देखेगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी-ऐसी रिसर्च चल रही है, तो हो सकता है कोई ना कोई एथिकल इश्यूज़ वहाँ पर अराइज़ हो जाए, ठीक है? तो इसलिए जब भी इनके बीच में इंटरैक्शन होता है, ठीक है? तब वहाँ पर एथिकल इश्यू जो है वो अराइज़ होता है। A number of questions arise because researchers believe they have the right to seek information and subjects believe that they have a certain rights to privacy। ठीक है। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे जो प्रश्न हैं इससे रिलेटेड वो अराइज होते हैं क्या और क्यों? क्योंकि रिसर्चर को ऐसा लगता है कि ही और शी इज़ अ रिसर्चर, सो इनके पास ये राइट है कि वो किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन किसी से पूछ सकें, है ना भाई? हम रिसर्चर हैं, मान लो, और हम रिसर्च करने जा रहे हैं, तो ये ऐसा अपने आप को अंदर से लगेगा कि ये क्या है, ये क्यों है ना? तो किसी से भी कुछ भी तरह का क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सब्जेक्ट होगा, यानी जो अ, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी पर्सन है ना? जिससे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो उसको भी ऐसा लगेगा ना कि मेरे पास भी राइट है प्राइवेसी का, भई हम क्यों बताएँ, ठीक है? जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो हम क्यों बताएँ? और जो तुम पूछ रहे हो तुम तो रिसर्च कर लोगे, तुम्हारा पेपर पब्लिश हो जाएगा, पर हमको क्या मिलेगा, राइट? तो इस तरह की चीज़ें दिमाग में आती हैं, रिसर्चर की तरफ से भी और जो सब्जेक्ट है उसके तरफ से भी। जस्ट एज देयर आर एथिकल एस्पेक्ट्स कंसर्निंग ऑल ह्यूमन इंटरेक्शन, जब भी ह्यूमन इंटरेक्शन होता है वहाँ कोई ना कोई एथिकल एस्पेक्ट आ ही जाता है। देयर आर सम एथिकल क्वेश्चंस अबाउट बिजनेस रिसर्च। तो बिजनेस रिसर्च में भी कुछ ना कुछ एथिकल क्वेश्चंस होते हैं, राइज होते हैं। सम ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स टू बी फॉलोड बाय द रिसर्चर आर एज गिवन बिलो। तो एज अ रिसर्चर आपको कौन कौन से एथिकल कोड्स को फॉलो करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, है ना, वो जो है वो नीचे दिया हुआ है। क्या क्या है? सबसे पहला है रिसर्चर शुड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स टू एंश्योर दैट द डेटा आर एक्यूरेट। जो भी रिसर्चर है शुड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड, है ना, हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड रिसर्चर को मेंटेन करना चाहिए। क्यों? ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है वो एक्यूरेट है, उसमें कोई भी बायसनेस नहीं है, ठीक है। तो ये पहला चीज़ है जो रिसर्चर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब जो भी डेटा, चाहे एक्सपेरिमेंटल डेटा आए या फिर किसी का इंटरव्यू वगैरह लेकर के जो भी डेटा आए, है ना, तो अपने उस डेटा को कि एक्यूरेसी पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो उसको हाई लेवल, हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। देन रिसर्चर शुड नॉट इंटेंशनली ट्राई टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब रिसर्चर को अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, है ना, या इंटेंशनली किसी एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए जी जान नहीं लगा देना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर रिसर्चर को लग रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, बट एग्जैक्टली वैसा है नहीं, तो अपने आप को प्रूफ करने में कि हम ही सही हैं,
नहीं लगा देना चाहिए, ठीक है? रिसर्चर शुड नॉट इंटेंशनली ट्राई टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? यानी जो चीज़ें हैं उसको बिल्कुल उसी तरह से रखनी चाहिए, है ना? थर्ड जो बात है वो क्या है, रिसर्चर शुड एंश्योर दैट द डेटा हैव बीन साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेटेड, है ना? जो भी साइंटिफिकल मेथड है तो उस साइंटिफिकली या साइंटिफिक मेथड से ही डेटा का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। नहीं तो डेटा आया और अपने मन से कुछ भी बोल दिए, वो नहीं चलेगा, है ना? उसमें स्टैटिस्टिकल जो भी टूल्स हैं उसको आप अप्लाई करिए, जो भी टेस्ट वगैरह है उसको आप अप्लाई करिए और फिर आप प्रूफ करिए, है ना? तो हो सकता है कि अगर रिसर्चर कुछ सोच रहा हो कि हाँ ऐसा होगा, यस, वो यस का आंसर सोच रहा है, बट हो सकता है कि जब डेटा का वेरिफिकेशन हो या डेटा का इन्वेस्टिगेशन हो या डेटा का इंटरप्रिटेशन हो फाइनली, है ना, कैलकुलेशन वगैरह होने के बाद, तब आंसर नो आ जाए। तो यानी रिसर्चर ने सोचा था कि ऐसा होगा पर ऐसा नहीं हुआ। अब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए कि भाई ऐसा ही होगा और वो गलत फिर डेटा को मोल्ड कर दे, ठीक है? एंड हिज फाइंडिंग्स आर टोटली ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो ये तीसरी बात हुई। चौथी बात क्या है कि रिसर्चर शुड नॉट मिसरिप्रेजेंट द स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुड नॉट मिसरिप्रेजेंट। मतलब होता है कि स्टैटिस्टिकल टूल में वेरीफाई हो जाए, है ना, जो भी डेटा उसके पास है, तो इसलिए वो डेटा को मैनिपुलेट कर देते हैं, है ना? या अब कुछ किसी एक जगह पर मान लो कि लैब में इन्वेस्टिगेशन ही करना है या लैब में कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करनी है, लेकिन बिना एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने डेटा खुद बना दिया, ठीक है? बिना एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने डेटा खुद बना दिया। एक केस मैं बताऊंगा आपको, डिटेल तो नहीं कौन थे उसमें क्या थे, बट बिल्कुल सही बात है कि एक टीचर और उनके कुछ स्टूडेंट्स, है ना, मिलके, एमएससी के स्टूडेंट्स थे, मैं वो कॉलेज वगैरह नहीं बताऊंगा, पर उन लोगों ने मिल करके फंगस पर एक रिसर्च किया, ठीक है? फंगस पर रिसर्च किया, फंगस पर वर्किंग किया, लेकिन जो भी रिसर्च किया वो कभी भी लैब में उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया और बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि उन्होंने पेपर भी पब्लिश कर दिया। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि पेपर भी पब्लिश हो गया, पेपर में सारे डेटाज भी आ गए, है ना? डेटाज भी आ गए, पेपर पब्लिश भी हो गया, लेकिन किसी भी लैब में किसी ने भी उन लोगों को एक सिंगल डे वर्क करते हुए नहीं देखा, ठीक है? तो यानी जो भी डेटा था सारा कुछ यहाँ वहाँ से मिला-जुला करके और उसे बनाया गया, फैब्रिकेट किया गया सिर्फ़ इसलिए ताकि उनका पेपर पब्लिश हो सके, ठीक है? तो ये चीज़ें गलत हैं। द रिसर्चर शुड नॉट मिसरिप्रेजेंट द स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, नॉर शुड ही ओवरस्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट बाय अल्टरिंग द फाइंडिंग, है ना? जो भी फाइंडिंग आया है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें इंटरप्रिटेशन करिए। अपने डेटा को बहुत बढ़ा-चढ़ा करके बहुत बढ़िया करने के लिए कि देखो हम बहुत बड़ा रिसर्च किए हैं, वो बताने के लिए, वो दिखाने के लिए आप डेटा के साथ छेड़-छाड़ मत करिए। यू शुड नॉट एंड शुड नेवर अल्टर द फाइंडिंग्स, जो भी फाइंडिंग है उसको कभी भी अ, अल्टर नहीं करना चाहिए, कभी भी उसमें बायसनेस नहीं लाना चाहिए, कभी भी उसमें अपने आप को बहुत बड़ा दिखलाने के लिए उस डेटा के साथ हेर-फेर नहीं करनी चाहिए। जो है, जैसा है, जो भी डेटा आया, है ना? आप सोच के चले थे कि ये एक्सपेरिमेंट होगा या ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का ग्राफ बनाएगा, है ना? लेकिन आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल इस तरह से बन रहा है यानी डाउनफॉल हो रहा है। तो उसको आप अपलिफ्ट करने के लिए डेटा के साथ आप मैनिपुलेशन करेंगे, दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी रॉन्ग, राइट? इसीलिए रिसर्चर शुड नॉट एंड शुड नेवर मिसरिप्रेजेंट द स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी, ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज़ ये चीज़ें क्या हैं, ये सभी चीज़ें अगर इसमें ध्यान नहीं रखते हैं तो एथिकल इशू अराइज़ हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो है, रिसर्चर शुड एंश्योर दैट प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट्स आर प्रिजर्व्ड, यानी एज अ रिसर्चर आप अगर किसी से भी कोई डेटा लेते हैं या आप कभी किसी से कोई इंटरेक्शन करते हैं या
आप किसी से कोई इंटरव्यू लेते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके प्राइवेसी को, है ना, आपको हमेशा प्रिज़र्व रखना चाहिए। ये नहीं कि बाज़ार में निकल कर के हो हल्ला करने लगे, पता है फलानवा से गए थे बात करने, ऐसा-ऐसा इंटरव्यू लिए, जानते हो ऐसा-ऐसा जवाब दिया। नहीं, ये दिस थिंग्स आर वेरी रॉन्ग, है ना? You should respect your respondent. You should respect the privacy and anonymity of your respondent, right? एक अच्छे रिसर्चर का ये गुण होना चाहिए आप में। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है कि रिसर्चर प्रायर टू एंटरिंग बिजनेस रिसर्च में एंटर करने से पहले शुड चेक फॉर कोड ऑफ एथिक्स सेट आउट बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन। यानी आप किसी भी बिजनेस रिसर्च पे अगर एंटर कर रहे हैं, है ना, तो आप पहले उस कंपनी को, उस फर्म को अच्छे से जान लीजिए, उसने क्या-क्या एथिकल कोड बना रखे हैं अपने फर्म से रिलेटेड, अपने कंपनी से रिलेटेड, आप उसको चेक कर लीजिए, तो पता चलेगा कि उसने ये चीज़ें करने से मना कर रखी थी और अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर केस चार्ज होने का बात कर रखा था लीगली, और आप ये जाने नहीं और आपने अपने बिजनेस रिसर्च में कुछ ऐसा कर दिया कि आप पर केस फाइल हो गया। ठीक है? तो इस पॉइंट को भी बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड। इस वीडियो में यही इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के बारे में अ, पढ़ेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत